अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों बजट मोबाइल फोन्स के बाद अब ZTE फाइनली मिड रेंज फोन्स में भी आ चुका है। ये है ZTE Nubia Focus Pro 5G। पाकिस्तान में इसका एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ और इसकी रिटेल प्राइस है 58,000 रुपए। अब ऑब्वियसली ये रिटेल प्राइस है तो मार्केट से ये फोन आपको इससे थोड़ा सस्ता भी मिल जाएगा, 55,500 के आसपास तक मिल जाना चाहिए। अगर हम बात करें इसके मेन सेलिंग पॉइंट्स की तो स्पेक शीट देख के तो मुझे इसका फीचर सेट काफी अच्छा लग रहा है। बहुत ही तगड़ी डिजाइन, यूनिसॉक का ब्रांड न्यू 5G चिपसेट, साथ में तगड़ी रैम और स्टोरेज का कॉम्बिनेशन, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल इसका कैमरा। इनफैक्ट इसके बॉक्स पे ही हमें हिंट्स मिल रही हैं कि इसका कैमरा एक इंपॉर्टेंट फीचर है। हमारे पास आज ये फोन MNP की वारंटी में आया है। अब जल्दी से जरा बॉक्स को खोल लेते हैं तो फोन के साथ हमें ये काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग लुकिंग सिम इजेक्टर टूल मिलता है। साथ में एक यूजर मैनुअल है, एक हार्ड शेल प्लास्टिक केस है, एक स्क्रीन प्रोटेक्टर है जिसे आप खुद अप्लाई करेंगे। यहाँ प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है। आगे बढ़े तो ये रहा हमारा हैंडसेट। और दोस्तों मानना पड़ेगा ZTE ने फोन तो बहुत ही खूबसूरत बनाया है। ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन वैसे ही मुझे बहुत पसंद आता है। डिजाइन पे बात करने से पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। तो फोन के साथ एक 33 वॉट की पावर ब्रिक और Type-C to Type-C चार्जिंग केबल आता है। अब दोस्तों ZTE Nubia Focus Pro की डिजाइन में कुछ इंटरेस्टिंग काम किए गए हैं। पहली बात तो है इसकी ग्लास बैक, जो कि आपको सिर्फ इस क्लासिक ब्लैक कलर में मिलेगी। ये फोन लाइट ब्राउन में भी अवेलेबल है जो कि वीगन लेदर में आता है, विच इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग ऑप्शन। अब इस बैक पे कोई गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन तो नहीं है, जो कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात है 58,000 के प्राइस पॉइंट को देखते हुए। और यहाँ फ्रेम भी प्लास्टिक की है, लेकिन इसका लुक ब्रश्ड मेटल जैसा बनाया गया है। फोन की बैक हाई ग्लॉस फिनिश में है। लेफ्ट साइड पे ये चारकोल ग्रे कलर की स्ट्रिप है जिसमें फोन के लोगोस और सीरियल नंबर वगैरह मेंशन्ड है। मेरा ख्याल है यहाँ लोगोस थोड़े कम रखने चाहिए थे तो ज्यादा खूबसूरत लगता। और आज हम बाकी बॉडी पे तो ये पूरी ब्लैक कलर में है और इसमें ये चमकता दमकता ग्लिटर इफेक्ट दिया गया है। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सेंट्स, फोन के ब्लैक को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ रेड एक्सेंट्स दिए गए हैं। तो टॉप पे ये नियो विजन का लोगो, फिर कैमरा मॉड्यूल के बॉर्डर पे भी रेड रिंग्स हैं और जैसे कि हमने रिसेंटली दूसरे ZTE डिवाइसेस में भी देखा है यहाँ रेड कलर का पावर बटन है। ओवरऑल मेरे ख्याल में इस फोन की फील काफी प्रीमियम है, इवन दो यहाँ कोई गोरिल्ला ग्लास नहीं है और फ्रेम भी प्लास्टिक की है। लेकिन इस फोन की डिजाइन की जो चीज मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगी है वो है कि इसमें साइड पे ये स्विच दिया गया है जो कि बाय डिफॉल्ट कैमरा लॉन्च करता है, लेकिन इसे आप साइलेंसर स्विच या फिर वॉइस रिकॉर्डर लॉन्च करने के लिए भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की एंड वी हैव अ फुल HD 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले। यहाँ पिक्सल डेंसिटी 392 ppi बनती है और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी काफी सॉलिड है 92% के साथ, जिसका मतलब है कि इस फोन के बेजल्स बहुत ज्यादा चौड़े नहीं हैं और दिखता भी है। आई मीन इस प्राइस पॉइंट के फोन्स के हिसाब से मुझे ये बेजल्स काफी पतले लग रहे हैं। यहाँ चिन भी बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है तो ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन यहाँ कोई AMOLED टेक्नोलॉजी नहीं है, सॉरी, ये एक IPS LCD डिस्प्ले है। अब यहाँ साइज काफी बड़ी दी गई है, 6.72 इंचेस का डिस्प्ले है। मैं इस फोन को फैबलेट तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये डेफिनेटली फैबलेट टेरिटरी के आसपास भटक रहा है। इफ यू लाइक बिग फोन्स तो ये साइज आपको अच्छी लगेगी। एज फार एज क्वालिटी गोज, इस डिस्प्ले के कलर्स मुझे अच्छे लगे। इसके ब्लैक्स डेफिनेटली AMOLED डिस्प्ले जितने पंची तो नहीं है, लेकिन 392 ppi की वजह से यहाँ रेजोल्यूशन काफी क्रिस्प है और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट से फोन इस्तेमाल करते हुए बहुत ही स्मूथ महसूस होता है। मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस की बात करें तो Nubia Focus Pro 5G में वाइडवाइन L3 की सर्टिफिकेशन है, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसी एप्स मैक्सिमम 480p पे कंटेंट दिखाएंगी। और यहाँ ये भी ध्यान में रखें कि ये फोन सिर्फ एक सिंगल बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर के साथ आया है, यहाँ कोई ड्यूल स्पीकर्स नहीं है। इवन दो ZTE ने यहाँ बॉक्स पे ही वाजे कर दिया है कि फोन में DTS ऑडियो मौजूद है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ ड्यूल स्पीकर्स को बहुत ही मिस कर रहा हूँ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ZTE ने इस फोन को मीडिया कंजम्पशन के लिए डिजाइन ही नहीं किया है, इसे बनाया गया है कैमरा परफॉर्मेंस के लिए, जिसका एक बड़ा सबूत यह है कि फोन की फ्रेम पे ये कैप्चर बटन दिया गया है जो कि एक कैपेसिटिव टच बटन है और बेसिकली कैमरा के ट्रिगर के तौर पे काम करता है। इसका बुनियादी मकसद है कि आपका फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस ज्यादा सीमलेस बनाए, विच मेक्स सेंस जब आप इसके कैमरा को देखते हैं। आई मीन चेक दिस कैमरा मॉड्यूल आउट, चंकी सा सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल है और सर्कुलर ओरिएंटेशन में ही इसके लेंसेज और फ्लैश भी दिए गए हैं। और सेंटर में इस रोज गोल्ड फ्रेम में रहता है इसका 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और ये कैमरा ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड है। और ये OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आपको 55 से 60,000 वाले प्राइस पॉइंट पे बहुत ही कम फोन्स में देखने को मिलेगी। साथ में 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है विच ऑल्सो एक्ट्स एज अ मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। तो यहाँ एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिससे कैमरा ऐप में हमें 5 डिफरेंट फोकल लेंथ मिलती हैं और इनमें ये 18 मिलीमीटर वाली फोकल लेंथ उस 5 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड कैमरा की है
जबकि बाकी फोकल लेंस 108 मेगापिक्सल वाले मेन सेंसर को इस्तेमाल करती हैं इन सेंसर जूम के जरिए। अब इस कैमरा को इस्तेमाल करके मेरा फर्स्ट इंप्रेशन तो ये है कि इसका 108 मेगापिक्सल वाला मेन कैमरा अच्छा है, डायनामिक रेंज डिसेंट थी, वाइट बैलेंस भी ज्यादातर सिचुएशंस में ऑन पॉइंट था, इमेजेस में कलर्स भी मुझे ठीक लगे, कहीं भी मुझे कलर्स बहुत ज्यादा ऑफ नहीं महसूस हुए, और 108 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन और फिर ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन की वजह से देयर इज जस्ट अ लॉट ऑफ डिटेल टू वर्क विद। सेंसर की साइज भी यहाँ काफी बड़ी है एट 1/1.67 इंचेस, जिसकी वजह से नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर भी हमें ज्यादा मिलता है। बस एक चीज जो मैंने नोटिस की वो ये है कि इमेजेस में थोड़ी ओवर शार्पनिंग और डिजिटल सी फील आती है, बट ये चीज मैंने इस प्राइस रेंज के बहुत सारे दूसरे फोन्स में भी नोटिस की है। और फिर इस 108 मेगापिक्सल के सेंसर की तसल्ली बख्श परफॉर्मेंस 35 मिलीमीटर्स, 50 मिलीमीटर्स और 72 मिलीमीटर्स पे भी कैरी होती है, लेकिन जहन में रहे कि ये इन सेंसर जूम है। आ जाए 5 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड और मैक्रो कैमरा पे, तो मेरे ख्याल में 5 मेगापिक्सल थोड़ा ज्यादा ही कम रेजोल्यूशन है। 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड्स में नॉर्मली गुजारा हो जाता है, लेकिन ये 5 मेगापिक्सल का कैमरा तो बिल्कुल ही सॉफ्ट इमेजेस लेता है, चाहे फोटोज अल्ट्रा वाइड हो या मैक्रो। ज्यादातर इमेजेस में आपको डिटेल्स भी कम दिखेंगी और इमेजेस थोड़ी स्मजी महसूस होंगी। अब यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने और मेरी टीम ने इस कैप्चर बटन को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया है। आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस टच। बैक कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 4K एट 30 FPS है, और यहाँ मुझे रिजल्ट ओके लगा। ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन यहाँ जिटर्स और शेक्स को कंट्रोल करने में काफी काम आती है। आ जाए आगे वाली तरफ, तो यहाँ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, लेकिन यहाँ इमेजेस में मुझे डिटेल्स और शार्पनेस थोड़ी कम लगी। नॉर्मली 32 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर्स ज्यादा क्रिस्प इमेजेस देते हैं, लेकिन आई रियली डोंट नो यहाँ क्या इशू है कि उस किस्म की डिटेल्स नहीं आ रही। फ्रंट कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड रखा गया है। मेरा ख्याल है कि इन डेप्थ कैमरा एनालिसिस के लिए मुझे इस फोन का कंपैरिजन करना पड़ेगा किसी और फोन के साथ। तो किस और फोन के साथ आप इसका कंपैरिजन देखना चाहेंगे, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब आ जाओ परफॉर्मेंस पे, तो यहाँ मैं पहली बार देख रहा हूँ यूनिसॉक का एक 5G चिपसेट है। 2-3 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है, मेरे ख्याल जुलाई या अगस्त 2024 में। तो जनाब ये है यूनिसॉक का T760, जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। साथ में माली G57 GPU है, 8GB LPDDR4X रैम है, जिसे 12GB के एक्सटेंशन का टीका लगा के आप 20GB तक ले जा सकते हैं, बट ऑब्वियसली ये एक्सटेंडेड रैम की वो बात नहीं होती। और फिर 256GB UFS 3.1 स्टोरेज है, और बाय द वे इस प्राइस पॉइंट पे नॉर्मली हम UFS 2.2 स्टोरेज ही देखते हैं, UFS 3.1 बहुत ही रेयरली दिखती है। अच्छा, अब यहाँ ये ज़हन में रखें कि फ़ोन में कोई SD कार्ड एक्सपेंशन नहीं है, यहाँ सिर्फ ड्यूल सिम का ऑप्शन है, तो आप इसकी स्टोरेज को एक्सपैंड नहीं कर सकेंगे। लेकिन यहाँ ये ज़हन में रखें कि ज़्यादातर लोगों के लिए 256GB स्टोरेज इनफ होती है, आप में से मेजॉरिटी लोगों को इससे कोई इशू नहीं होगा। अब दोस्तों परफॉर्मेंस के हवाले से ये यूनिसॉक T760 बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हमने माजी में यूनिसॉक के चिप्स देखे हैं, क्योंकि ये वाला उनसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और एफिशिएंट है। मतलब है ये एक 6 नैनोमीटर का 5G चिप है। हमारे AnTuTu टेस्ट में इसका स्कोर 4,80,000 आया, विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर। इनफैक्ट ये स्कोर मीडियाटेक के Helio G99 से भी ज़्यादा है, और इसकी दो वजूहात हैं। एक है ज़्यादा पावरफुल CPU और दूसरी है UFS 3.1 स्टोरेज, जिसकी रीड और राइट स्पीड ज़्यादा तेज़ होती हैं, और ये चीज़ फ़ोन इस्तेमाल करते हुए महसूस होती है। ऐप्स बहुत ही तेज़ तेज़ खुलती हैं, चीज़ें ज़्यादा जल्दी लोड होती हैं, और मुझे कहीं भी कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस हुई। ये फ़ोन आपकी सारी डेली यूज़ ऐप्स, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह आराम से हैंडल करेगा, और मेरा ख्याल है कि कैजुअल गेमर्स भी इसे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। मैं इस बात को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि मिड रेंज प्राइस पॉइंट में हमें बहुत अरसे बाद Helio G99 और Snapdragon 685 से हट के एक प्रोसेसर दिखा है जिसकी परफॉर्मेंस उन दोनों से बेहतर है। और फिर इस पावरफुल सेटअप के साथ हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है और 33 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग। अब ये बैटरी साइज और चार्जिंग सेटअप डिसेंट तो है, लेकिन ये बेयर मिनिमम भी है, क्योंकि इस वक्त हमें 30 से 40,000 वाले प्राइस पॉइंट पे भी 5000 mAh और 33 वाट की चार्जिंग के कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं। मेरा ख्याल है कि ZTE ने यहाँ थोड़ा ज्यादा ही सेफ प्ले करने की कोशिश की है, और मैं पर्सनली प्रेफर करता अगर इस फोन के अंदर 33 वाट से ज्यादा तेज चार्जिंग स्पीड दी जाती। लेकिन जिस यूज के लिए इस फोन को डिजाइन किया गया है, मेरा ख्याल है वहाँ 33 वाट इज ओके, आई एम नॉट कंप्लेनिंग। जहां तक बात है इंटरफेस की, तो यहाँ बिल्कुल Nubia V60 डिजाइन से सेम टू सेम इंटरफेस दिया गया है। Android 13 है जिसपे ZTE की MyOS लगी हुई है, जो कि ZTE की अपनी कस्टम स्किन है। आउट ऑफ द बॉक्स इस इंटरफेस में थोड़ा सा ब्लोटवेयर आता है। ऑफ कोर्स इन ऐप्स को आप अनइंस्टॉल करके अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा ज्यादा क्लीन बना सकते हैं। और यहाँ ये भी ध्यान में रखें कि गूगल का डायलर है, तो फोन में कोई बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है। ZTE के रिसेंटली जो हमने दूसरे फोन्स देखे हैं उनकी तरह इस Nubia Focus Pro 5G में भी वो इंटरैक्टिव लाइव आइलैंड दिया गया है, जो कि आपको एडेड इंफॉर्मेशन और फंक्शनैलिटी देता है।
जैसे कि बैटरी स्टेटस, वॉइस रिकॉर्डिंग, काउंटडाउन टाइमर और फोन कॉल्स वगैरह। तो दोस्तों मैं तो पर्सनली ZTE Nubia Focus Pro 5G की आमद को वेलकम कहता हूं। फाइनली हमें Helio G99 और Snapdragon 685 से एक ब्रेक मिली और यूनिसॉक का ये T760 मुझे बहुत ही पसंद आया है। इस फोन की चिपसेट परफॉर्मेंस 55 से 60 हजार वाले प्राइस पॉइंट के दूसरे फोन से मुझे बहुत ही बेहतर महसूस हुई। फोन की डिजाइन भी मुझे पसंद आई, रेड एंड ब्लैक कलर थीम, ग्लास बैक, इसका ये प्रोवोकेटिव सा कैमरा मॉड्यूल और साइड पे प्रोग्रामेबल स्विचेस और ये कैप्चर बटन। यहाँ मैंने गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन और वाटर रेजिस्टेंस जरूर मिस की। कैमरा मुझे पहली नजर में अच्छा लगा, माइनस द अल्ट्रा वाइड कैमरा। इसे कैप्चर बटन के साथ इस्तेमाल करना भी मैंने बहुत ही इंजॉय किया। मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस के हवाले से मैंने एमोलेड डिस्प्ले और ड्यूल स्पीकर्स को बहुत ही ज्यादा मिस किया, लेकिन फिर भी इसकी चिपसेट परफॉर्मेंस, इसकी डिजाइन और इसके कैमरा की वजह से 55 से 60 हजार वाले प्राइस पॉइंट पे इस वक्त ये Nubia Focus Pro 5G एक सॉलिड कंटेंडर है। आप इसे जरूर एक बार चेकआउट करें और अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।